प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम। अध्याय 5वां, प्रारंभिक आकारों को समझना। ठीक है, इसकी प्रश्नावली 5.9 ये लास्ट प्रश्नावली है इस अध्याय की। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 प्रश्न है। दोनों प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। तो करते हैं प्रश्न 1 शुरू। ठीक है, प्रश्न 1 क्या है? निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें आकृतियाँ दे रखी है, 3 डायमेंशन 3D आकृति दे रखी है हमें। इनको हमें बताना ये कौन सी आकृति है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है जो प्रारंभिक आकार हैं वो क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें ये क्या क्या आकार है, इनको हमें सुमेलित करना है, इनको मिलान करना है कि शंकु कौन सा है, गोला कौन सा है, बेलन कौन सा है, घनाभ और पिरामिड। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको हमको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शंकु, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपको शंकु दिख रहा है, तो ये चीज़ें आपको याद भी रखनी है। अगर आपने शंकु नहीं देखा है तो इस ये वाली जो आकृति होती है, इस टाइप की जो आकृति होती है वो क्या होती है? शंकु होती है। ठीक है, जो जैसे आपने वो आइसक्रीम वाला देखा होगा, आइसक्रीम इस टाइप से होता है ना बना हुआ। ठीक है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसी ऐसी कुछ आइसक्रीम खाई होगी आपने, इस टाइप की देखी। तो इसको इसका एकदम उल्टा समझ लो, इसको उल्टा कर दो तो इस टाइप की जो आकृति होती है वो क्या होती है? शंकु होती है। ठीक है, तो कैसे बनाना है इसको? ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ से इसको राउंड दे दो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? शंकु हो गया। तो हमें शंकु पे मिलाना था। शंकु कौन है इसमें? दूसरे नंबर वाला। कौन सा? दूसरे नंबर वाला। आई बात समझ? शंकु क्या हो गया? ये हो गया। अब देखना गोला, गोला इसमें कौन सी आकृति आपको गोला दिख रही है? सबसे सिंपल है गोला। जैसे आपने कोई गेंद देखी होगी, क्रिकेट की बॉल देखी होगी, या कोई और इस टाइप की आकृति देखी होगी, तो क्या होती है? वो गोला होती है। गोला को स्फीयर बोलते हैं। तो गोले पे हम क्या करेंगे? मैच करेंगे इसको। ये होगी गोला। आई बात समझ में? और गोला बनाना भी सिंपल है, बस सीधा ये आपका गोला हो गया। ठीक है, और ये इसके 3 डायमेंशन है, तो ऐसा हम वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको गोले पे मैच करना है। अब तीसरा है बेलन। बेलन को क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है, इसमें आपको सिलेंडर की आकृति कौन सी दिख रही है? आपने घरों में देखा होगा, आपका सिलेंडर जो गैस होती है वो भी इसी टाइप की आकृति होती है ना, ऊपर से उसमें थोड़ा अलग से लगा होता है, लेकिन होता वो सिलेंडर है। तो हमने देखना बेलन, बेलन की आकृति कौन सी है? हिंदी में इसको बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो बेलन की आकृति कौन है इनमें से? ये वाली। ठीक है, आपने घर में रोटी बनाने की बेलन तो देखी होगी, वो तो ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी ऐसी ऐसी, और यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए इसका हैंडल होता है। ठीक है, तो ये हैंडल छोड़ के ये बीच की आकृति क्या हो गई? बेलन। ठीक है, तो बेलन की आकृति इसमें कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये थोड़ा बड़ी बना रखी है तो ऐसी दिख रही है, तो ये क्या होगी? बेलन होगी। ठीक है, तो आपने बेलन पे मैच कर दिया। अब है घनाभ। घनाभ को क्यूबिट बोलते हैं। घनाभ क्या होता है? एक जैसे माचिस की बॉक्स हो गई, एक आपका ड्राइंग बॉक्स हो गया, या आपकी बुक हो गई, है ना, वो सब आकृतियाँ क्या है? घनाभ है। तो घनाभ को आप इससे मैच करेंगे, थर्ड वाले से। ठीक है, ये जैसे ये बॉक्स है, ये क्या है? घनाभ है। इसको कैसे बनाना है? देखो ऐसा, या एक आयत बना लो आप। पहले ऐसा आयत बनाना तो आपको आता है। ठीक है, ये वाला बन गया। अब इसके सेंटर से ऐसा और फिर ऐसा, ये देखिए इतना ही, एक और बना दो। अब इनके सिरों को मिला दो, इनके सिरों को मिला दो, ये देखो और ये देखो, तो ये क्या बन गया? एक बॉक्स बन गया। ठीक है, तो बॉक्स को ही क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी बॉक्स हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। आपको बनाना नहीं आता है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में बचा ई पिरामिड। पिरामिड कौन सा है? देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये लास्ट में बचा, ये क्या है? पिरामिड। ठीक है, तो इस टाइप की जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? पिरामिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिरामिड। अब पिरामिड कैसा बनता है? यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनाना है आपने ऐसा, अगर आपको बनाना नहीं आता ऐसा बनाया। ठीक है, और यहाँ से इसको सेंटर से ऐसा लाया, इसके सेंटर से इसको ऐसा लाया और ऐसा, ये आकृति क्या होगी? पिरामिड होगी। ठीक है, ये आकृति क्या होगी? पिरामिड। इस तरह से आपको पिरामिड बनाना है। ये हो गया आपका शंकु, ये हो गया आपका घनाभ, ये हो गया आपकी बॉल, ये हो गया आपकी बेलन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है और समझना भी है कि कौन सी शेप कैसी होती है। ठीक है, शंकु की शेप कैसी होती है, बेलन की कैसी होती है, गोले की कैसी होती है। ठीक है, और घनाभ की कैसी होती है, ये आपको याद रखना है, समझना है
किसकी आकृति कैसी होती है, ठीक है। अब इसमें नीचे दे रखा है इन आकारों में से प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए 2 उदाहरण हम देंगे, सबसे पहले शंकु का, ठीक है। देखो शंकु, शंकु के 2 उदाहरण, शंकु कौन सा था, देखो ये वाला, ठीक है। तो शंकु के 2 उदाहरण जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम हो गई, ठीक है, जैसे जिस पे हम आइसक्रीम खाते हैं वो वाली आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम नहीं होती है आइसक्रीम, वो शंकु आकार की होती है ना वो वाली, आपने देखा होगा, खाया भी होगा। तो उस टाइप की आइसक्रीम हो गई जो इस टाइप की होती है ना, और इसके ऊपर ऐसी आइसक्रीम रहती है। इसका कुछ नाम बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर इस टाइप की जो होती है वो क्या होगी, आइसक्रीम होगी। और एक आपने अनार देखा होगा, जो आप दिवाली में भी जलाते होंगे अनार, इससे ऐसे ऐसे आता था। ये जो पटाखे होते हैं अनार, ठीक है, अनार पटाखा, ये इसके क्या हो गए 2 उदाहरण, मतलब आपको समझाने के लिए कि किस आकृति के होते हैं ये शंकु। तो आप ये जो अनार है वो पटाखा जिससे जलाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और एक आइसक्रीम वाला हो गया, ठीक है, जो इस टाइप की आइसक्रीम देते हैं उस पे, शंकु आकार वाले पे। तो ये 2 उदाहरण शंकु के हो गए। अब है गोला, ठीक है। गोले की 2 उदाहरण क्या है, एक तो क्रिकेट की बॉल हो गई, क्रिकेट की गेंद, ठीक है, क्रिकेट की गेंद हो गई। और क्या है, जैसे संतरा हो गया, गोला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गोले के 2 उदाहरण हो गए। अब देखो बेलन है, बेलन मतलब सिलेंडर। बेलन क्या होगी, एक तो सबसे पहले रोटी बनाने की बेलन होगी आपकी, रोटी बनाने की बेलन, ठीक है, रोटी बनाने की बेलन। और एक सिलेंडर जो हम घर में गैस सिलेंडर गैस यूज करते हैं, तो सिलेंडर, ठीक है, वैसे इसको इंग्लिश में भी सिलेंडर ही बोलते हैं, तो वो सिलेंडर भी क्या हो गया, एक बेलन है, ठीक है। अब है घनाभ। घनाभ क्या है, घनाभ के 2 उदाहरण दो, एक तो माचिस, माचिस की डिब्बी हो गई, ठीक है, माचिस की डिब्बी है ना, इस तरह होती है ना, ठीक है। एक तो माचिस की डिब्बी हो गई, और दूसरी क्या हो गई, हमारी बुक हो गई, पुस्तक हो गई, ठीक है, पुस्तक, तो दूसरी हो गई पुस्तक। अब है पिरामिड। पिरामिड तो मिस्र का पिरामिड फेमस है, इसको याद रखना, मिस्र का पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। और एक डायमंड में होता है, पिरामिड की आकृति का होता है एक डायमंड, ठीक है, तो एक वो हो गया। तो ये क्या हो गया, पिरामिड की के 2 उदाहरण हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना। अब है इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न किस आकार के, निम्न किस आकार के, प्रश्न 2 है इसका, आपका ज्यामितीय बॉक्स, ठीक है। ज्यामितीय बॉक्स किस आकार का है, कैसा होता है ज्यामितीय बॉक्स, ऐसा होता है ना, ठीक है, इस टाइप से, मतलब थोड़ा लंबा बनाना चाहिए था हमें, मतलब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये घनाभ, घनाभ की आकृति का होता है, क्या, घनाभ, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। और एक ईंट, ईंट भी कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ईंट भी कुछ ऐसी ही होती है, ये भी क्या हो गया, घनाभ, ठीक है। एक माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी भी ऐसी ही होती है, इसको मिला दो, ये क्या होगी, माचिस, ये भी सब सारी शेप क्या होगी, ये माचिस की डिब्बी, ईंट हो गई, और ज्यामितीय बॉक्स, ये सब क्या है, घनाभ है, ठीक है, क्या है, घनाभ। और सड़क बनाने वाला रोलर, रोलर नहीं होता वो बेलन, जिस, तो वो क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, बेलन की आकृति, कौन सा, रोलर, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसा शेप का होता है ना, तो ये क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। रोड बनाने वाला रोलर क्या हो गया, बेलन। और एक लड्डू, लड्डू क्या होता है, गोल होता है ना लड्डू, तो लड्डू क्या हो गया, गोला हो गया, ठीक है।
ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको आकृति समझनी है, गोले की आकृति कैसी होती है, सिलेंडर की आकृति कैसी होती है, घनाभ कैसा होता है, ठीक है। ये सब आपको इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी समाप्त, ये प्रश्नावली भी समाप्त, और अगली वीडियो नई चैप्टर के साथ लेके आएंगे। और ये सब हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया, ठीक है। आप वहाँ से एक एक करके भी देख सकते हैं। समझ में नहीं आए तो दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देखो और प्रश्नावली को ढंग से समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन में, ठीक है। तब तक के लिए